Hello guys, welcome back. So this is your educator Avinash and today I'm here with a very fresh topic for all those aspirants who are going to give the examination for NEET 2023 for the session 2023. I repeat again, today I'm starting a series for all those aspirants who are going to appear for NEET 2023 examination. So I'll be taking your chemistry classes and I'll be providing you short notes regarding chemistry so that you will get benefited from there and you will score better in your upcoming exam. So that's the motto of mine to start this series. I hope you will like that. If you just like it, then do like, share and subscribe my channel and do share among your friends so that they also can avail the advantage of this series. So yeah, let me start. So today we will be starting with mole concept. So as you all aware of the fact that mole concept is a very important topic from the physical chemistry point of view. And today and today as you all aware of the fact कि जो फिजिकल केमिस्ट्री की जो भी टॉपिक्स होती है उन सब का जो बेस है जो फंडामेंटल है वो है मोल कंसेप्ट. सो अपन को इन अ नटसेल अपन को पूरा मोल कंसेप्ट की बेसिक फंडा जो है क्लियर होना चाहिए. तो पहले आपको बता दूं व्हाट इज़ मोल कंसेप्ट. जैसे कि हम बचपन में पढ़ते आते थे कि हम बोलते हैं कि जब हम दुकान जाते हैं वी जस्ट से द शॉपकीपर कि भैया मुझे 1 डज़न केला दे दो. तो जब हम बोलते हैं 1 डज़न केला दो तो दैट दैट मीन्स वी आर सजेस्टिंग और वी आर ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज टू शॉपकीपर दैट वी वांट 12 बनानास. In the same way, when we talk in terms of chemistry, we convey our message in terms of mole. So mole is nothing, it is a kind of quantity which refers to a particular number, and that number is 6.022 into 10 to the power 23 moles. एटम्स या मॉलिक्यूल्स आप किसी भी टर्म्स में इसे रेफर कर सकते हैं. सो देखो, मेरे पास इतना समय तो नहीं है कि आई लाइक काइंड ऑफ मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं कि मतलब बेसिक्स पूरा मोल्स के. लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ मतलब ऐसे कुछ शॉर्ट फार्मूलाज बता देता हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो इन योर अपकमिंग एग्जाम्स. सो इन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सिंस आई एम स्टार्टिंग दिस लेक्चर, सो लेट मी से कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड दैट इज़ मस्ट. सो या, सो एज आई सेड कि मोल क्या होता है, आप सबको मोल पता चल गया. तो अगर हमको मोल का फॉर्मूला, कुछ बेसिक्स फॉर्मूला होता है लाइक नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास अपॉन एटॉमिक मास. ठीक. अगर हमको इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में फाइंड करना है, मॉलिक्यूल्स के टर्म में अगर मोल्स को फाइंड करना हो तो हम उसे मास बाय मॉलिकुलर मास के टर्म्स में निकालते हैं. लाइक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर. इन द सेम वे अगर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स फाइंड करना हो तो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर. आपके पास इन द नटसेल 3 बेसिक फार्मूलाज आ गए. एक हो गया आपका मास अपन एटॉमिक मास, दूसरा फार्मूला हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, तीसरा फार्मूला हो गया नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर्स. सो दीज आर द 3 बेसिक फार्मूलाज दैट यू विल कम अक्रॉस इन मोल कंसेप्ट. ठीक है. अब बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो एग्जाम्स में अक्सर पूछती हैं. लाइक अगर आपको पूछ दिया कि आपको एक नंबर ऑफ मोल्स पता है, लेकिन अगर उसने आपको पूछ दिया कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, तो आपको सिंपली जो आपको नंबर ऑफ मोल्स में एवोगाड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ एटम्स. सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो आपको सिंपली क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करनी होगी और नंबर ऑफ मोल्स से आपको डायरेक्टली आपको एवोगाड्रोस नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगी in terms of Avogadro's number. So this is all about your basic formulas that you must need to remember so that you will excel in your whatever the exams you are going to appear. So yeah, so that's what I was saying. Now let's move to further topics. लाइक अगर एग्ज़ाम्स में अक्सर ये पूछता है कि फाइंड द मास परसेंट. तो देखो, मास परसेंट कुछ नहीं है. लाइक अगर मैं आपको बोल देता हूँ आपके पास एक सिंपली आपको मैं एक बिस्किट का पैकेट देता हूँ,
आप उससे एक बिस्किट निकालते हैं और आप उस अगर अब मैं आपको बोल दूं कि इसकी कंपोजिशन बताओ, तो व्हेन वी आर ट्राइंग टू गेट द कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बिस्किट, सो इन दैट पर्टिकुलर बिस्किट कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मिलके एक पर्टिकुलर बिस्किट बनी हुई है, उसी को हम बोलते हैं मास कंपोजिशन। और अगर हमको मास कंपोजिशन को इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज में बताना हो, देन सिंपली हम क्या करते हैं कि जितने कितनी अमाउंट ऑफ, अगर हम सपोज बोलता है कि आप बताइए बिस्किट में आपका मैदा कितना है, तो मैदा फाइंड करने के लिए हमको कुछ नहीं, दैट मास ऑफ पर्टिकुलर मैदा डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब बिस्किट में कंपोजिशन, तो आपका हो गया टोटल मास ऑफ दैट मास कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बिस्किट। तो सेम अगर उसी तरह अगर हमको बोलता है कि फाइंड द मास परसेंट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, से इट टू बी सल्फर, तो आपको कुछ नहीं, सिंपली मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सल्फर डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन होल कंपाउंड। ठीक है, ये आपका हो गया मास परसेंट। और मास परसेंट का जो फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब उसी तरह एक और मोल मोल मतलब मोल्स के टर्म में एक क्वांटिटी होती है जिसे हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस टोटल नंबर ऑफ सॉल्वेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जो N1 में मैंने जो जैसा मैंने डिनोट किया है अपने इस PDF में, N1 रेफर्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 डिनोट्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सेम उसी तरह x1 जो है वो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और x2 जो हो गया वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपको कुछ अजीब लगता होगा कि मैंने यहाँ पे N1 को सॉल्वेंट लिया है और N2 को मैंने सॉल्यूट लिया है, लेकिन केमिस्ट्री के टर्म्स में ये जो मतलब आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट एक साइंटिफिक नोटेशन है जिसके तहत हम ये सोच मतलब एज्यूम करते हैं कि जो हम जब हम N2 लिखते हैं तो हम नॉर्मली उसे सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट, कुछ भी। तो जब भी हम सॉल्यूट की बात करते हैं तो हम उसको टू के मतलब लाइक N2 X2 M2 इसके टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला। एज आई सेड कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स लाइक N1 प्लस N2। ठीक है, अब होती है नेक्स्ट तो आपका मतलब मोलल या फिर मोल्स के टर्म में जो क्वांटिटी है वो आपका मोलारिटी। तो मोलारिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय योर नहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपका मोलारिटी हो गया। और मोलालिटी जो हो गई वो हो गई नंबर मास मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आपको जैसे PDF में दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप एक कलर चूज़ कर लेता हूँ। देन देखिए आप जैसे यहाँ देख सकते हैं मैंने मोलारिटी रिप्रेजेंट किया है। मोलारिटी इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय तुम्हारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसी तरह मोलालिटी भी मैंने देखिए ये मोलारिटी निकालने के डिफरेंट टर्म्स है, डिफरेंट फॉर्मूलाज है जो आप इस PDF में देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मोलालिटी। तो मोलालिटी भी सेम उसी तरह, लेकिन उससे पहले लेट मी इरेज, ये मिटेगा कहाँ से, हाँ मिट गया। तो अब देखते हैं यहाँ पे मोलालिटी। तो मोलालिटी जो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आप उसको एक और टर्म्स में लिख सकते हैं लाइक W2/M1 इंटू W1। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं W2/M इंटू W1 इंटू 1000। ठीक, अब आगे आगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कुछ नहीं, मास और मास इसी ये मोलारिटी और मोलालिटी के टाइप का ही होता है, लेकिन हम इसमें इक्विवेलेंट मास के टर्म्स में बात करते हैं। लाइक जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्मेलिटी जो हो गया आपका मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के टर्म्स में। ठीक, नॉर्मेलिटी जो हम उसको फॉर्मूला के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं W इंटू 1000/E/V। ठीक है, सिंस ये मेरा पहला लेक्चर है सो थोड़ा आपको टेक्निकल ग्लिचेस आ सकते हैं, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड आई विल मेक श्योर कि इन फर्दर लेक्चर्स आपको ऐसा कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा तो दिक्कत हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि आपका अगर हम इसको जैसे कि हम अगर हमको दो सॉल्यूशंस दे दिया, एसिड और बेस दे दिया,
और हमको बोलता है कि फाइंड द मोलारिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट और या सॉल्वेंट इन दैट पर्टिकुलर मिक्सचर। तो आप सिंपली यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, हम जब आप दोनों के मोल्स को इक्वेट कर दीजिए, जिसे हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं, जो ये बोलता है कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो आपको कोई दो तीन क्वांटिटी दी रही होगी, आपको एक फाइंड करना होता है, तो आप सिंपली इसे जो इसको बोलते हैं मास, तुम्हारा इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है, आप इसके थ्रू अब इक्वेट करके आप किसी भी एक क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। दैट इज योर M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। सो इन नटसेल मैंने आपको चार पांच फॉर्मूला बताया जो कि मोल कंसेप्ट में आपको एकदम लाइक पूरे टिप पे होने चाहिए, लाइक बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं मोल्स को फाइंड करने के लिए। और उसके साथ साथ आपको मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट निकालने का भी आपको आइडिया होना चाहिए, जो कि आपको इस पीडीएफ में मैंने इंडिकेट कर दिया। होप यू विल अंडरस्टैंड। और आपको थोड़ा भी पसंद आया ना तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। या दैट्स इट फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।